हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 3 लेकर के आ गए मैथमेटिकल फिजिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सेमेस्टर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स सेमेस्टर 1 के अंदर। और बहुत लोग का ये हो सकता है कि आगे भी सिलेबस में दिया होगा, उससे मतलब नहीं, हम एक जनरलाइज्ड वे में यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जैसे कि हम हमें हर वीडियो में बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एपिसोड 1 एपिसोड 2 में उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। इसके बाद जो आपका सिलेबस था, सिलेबस के हिसाब से टॉपिक था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इस वाले वीडियो में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और ये आज का लेक्चर प्लानर है। हम लोग 5 क्वेश्चंस लेंगे, मतलब कि इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर। उसके बाद फिर आपको अगर इसका नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स विथ प्रॉपर सॉल्यूशन, तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज से जाकर के इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वाले लेक्चर का नोट्स डिफरेंशियल इक्वेशन 3 लिखा हुआ होगा, तो वहां से आप ले सकते हैं नोट्स। और इस वीडियो के आखिर में 1 मिनट के लिए कुछ बातें करेंगे आपसे 1 मिनट के लिए कुछ बातें करेंगे आपसे, कुछ ऐसे ही, मतलब मोटिवेशनल बात जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए जानना, जो मेरा सोच है, मेरा जो थिंकिंग है, वो हम आपके सामने रखेंगे 1 मिनट के लिए। ज़्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं ये वाला वेरिएबल सेपरेबल मेथड को। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहले तो काम कहाँ आएगा, थोड़ा आपको हम उसके बारे में बता दें। ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, ये आपको जब आप आगे जाइएगा, मतलब डेरिवेशन और ये सब में, मैथमेटिकल फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जब आप बहुत सारा डेरिवेशन करिएगा आगे चल करके, तो उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा उन डेरिवेशंस में, और वहां पर आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड के मदद से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे इवैल्यूएट करेंगे। तो ये आपका एग्जाम, जैसे अगर सेमेस्टर 1 का या कुछ भी मिड सेम या कुछ भी होता है, उसमें तो आएगा ही, साथ ही साथ आपको आगे चल के भी ये बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में ऐसा डेरिवेशन है जिसमें बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है। तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है, जिसमें से एक मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बहुत किस्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और उन सब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होता है, जिसमें से एक कौन सा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर से आपको हम वही इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको वीडियो को नॉर्मल पे देखना है, 2x पे नहीं देखना है, समझ में नहीं आएगा। 1x पे भी नहीं देखना है भाई, 1.25x पे देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा रखने से आपको बहुत दिक्कत होगा, समझने में मजा नहीं आएगा। तो हम लोग भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड को बढ़िया तरीके से, ठीक है। बढ़िया से फील भी लेते हैं इसका, इसमें चल के आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। तो 2 लोग को हम लोग अलग कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स रहेगा, दोनों को सेपरेट करेंगे, नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे आप अपना दोस्त का जो जीवन है उसमें फूट डाल देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। आपको हेडिंग लिखना है, 7:30 बज रहा है सुबह का, और आपको हेडिंग लिखना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। किस लिए? टू सॉल्व आर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, कोई भी नहीं, मतलब कि देखना पड़ेगा कि उसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भी बहुत टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बेसिकली इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। का मतलब होता है, अगर आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx मतलब डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, और जब उस डेरिवेटिव से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री कर देते हैं, उसको किसी तरह सॉल्व करके, तो उसको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन विच उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये मेथड लगाना है जिसमें कि इन विच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड। भाई ऑब्वियसली भाई वेरिएबल्स सेपरेट होगा तभी उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसके बारे क्या है, चलिए थोड़ा सा आपको हम लिख के भी दिखाएंगे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है, mdx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ये जो m है, कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, x dx प्लस y dy। अब ये तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि x dx के साथ है, y dy के साथ है, तो आप बस इसको इधर भेज दीजिएगा, और इधर भेजने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें करते क्या है हम लोग, वी डायरेक्टली इंटीग्रेट
हम लोग मतलब बेसिकली यहाँ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अरे भाई ये सब थ्योरी लिख ले भाई, अभी बढ़िया से समझ में आएगा, सवाल से समझ में आएगा। ये अभी तो ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए, लेकिन एक नोट्स के फॉर्म में आप इसको लिख ही लीजिए। फिर अभी सवाल जब करवाएंगे ना, अभी 5 सवाल जब करवाएंगे तो एकदम घुस जाएगा कि चल क्या रहा है इसमें, बढ़िया एकदम फील हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वी डायरेक्टली इंटीग्रेट the differential equation after separating the variable, after separating the variables, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब वेरिएबल सेपरेट कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एंड सम सिंप्लीफिकेशंस, और कुछ सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं, एंड सिंप्लीफिकेशंस, कुछ सिंप्लीफिकेशन भी यूज करते हैं, मतलब कुछ आइडेंटिटीज यूज करते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिए, या फिर लॉग का कोई प्रॉपर्टी यूज कर लिया, और वैसे करके थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाते हैं। तो मतलब कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि हालांकि मतलब कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप एक चीज देखिए कि जो m है, ये m का मतलब क्या है, m यहाँ पर जो है वो होगा फंक्शन ऑफ x, मतलब जो भी टर्म होगा m में वो x के टर्म में होगा, जो भी m में टर्म होगा वो किसके टर्म में होगा, x के टर्म में होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो m है उसके मतलब कि वो dx के साथ है, तो मतलब ये x के फॉर्म में होगा, और जो आपका n है वो होगा फंक्शन ऑफ y, क्योंकि ये y के साथ ऑपरेटेड है। बहुत जगह इसी को किताब में ऐसे लिखा होता है, हम लिख देते हैं उसको भी, जैसे मैं यहाँ पर लिखा है m लिखा है ना, तो m को लिख देगा fx dx, प्लस यहाँ पर ये जो n है उसको बोल देगा 5y dy इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो fx है, fx कहने का मतलब है कि x में फंक्शन, मतलब जो भी इसका वैल्यू होगा, sin x होगा, cos x होगा, tan x होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन log x होगा, e का पावर x होगा, मतलब जो भी फंक्शन होगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक कोई भी फंक्शन वो x के टर्म में होगा। और 5y का मतलब है यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो y के टर्म में होगा, e का पावर y के टर्म में, sin y के टर्म में, cos y मतलब y के टर्म में बेसिकली ये फंक्शन होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आइए हम लोग सवाल से इसको समझते हैं। आप ये लिख लिए होंगे, मिटा दे इसको, मिटा दे, ओके। आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और आपको हम मतलब कि इन सब क्वेश्चन, अच्छा आपको हम कुछ होमवर्क भी दिए हैं, अगर आपको और क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम चैनल पे जो हम नोट्स अपलोड किए हैं उसमें एक क्वेश्चंस भी हम डाल दिए हैं ना, उसमें कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। इसका जो PDF फाइल है ना इस लेक्चर का, उसी में हम 25-26 क्वेश्चन इसके ऊपर डाल चुके हैं, विथ आंसर की भी है उसी में, तो आप वहाँ से जाकर के इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग लेते हैं पहला सवाल आज का आज का वीडियो का पहला सवाल। हाँ भाई, तो पहला सवाल क्या है हम आपको देते हैं। मोबाइल कहाँ गया मेरा मोबाइल, ये रहा। तो इसमें पहला सवाल हम लेके आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है भाई कि 1 + y² dx प्लस 1 + x² dy इज इक्वल्स टू 0। चलिए आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, 1 + y² dx प्लस 1 + x² dy इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो dx है वो तो y का फंक्शन है, मतलब कि dx तो x का फंक्शन होना चाहिए ना, बट यहाँ पर आपको जो इक्वेशन है उसमें क्या दिख रहा है कि dx जो है वो y का फंक्शन है, और यहाँ dy x का फंक्शन दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब कि dx को इसके साथ भेजना चाहेंगे और dy को इसके साथ भेजना चाहेंगे। आइए भेज के देखते हैं तो इसको एक काम करते इधर भेज देते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए सर, आगे बढ़िए। ठीक है। तो यहाँ से ये dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 + x² dy माइनस कैसे हुआ, माइनस ऐसे हुआ, अरे क्योंकि इसको हम लोग उठा के इधर भेज दिया, इसलिए माइनस लगा दिया। अरे यार ये माइक हमेशा फंसते रहता है, बिना फंसे तो मतलब माइक वीडियो ही नहीं बनता है आगे। हाँ तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि इसको अब थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं। एक काम करते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, मिटाने वाला कहाँ गया, ये रहा। इसको ऐसे लिखते हैं, dx को इन्हें देते हैं और ये 1 + x² को हम लोग ले लेते हैं इस तरफ माइनस के साथ, और यहाँ dy वैसे ही लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 + y²। देखिए भाई आपको इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। इसलिए जब भी हम कोई क्वेश्चन दे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आए 3 आए, तो आपको खुद पहले इसको ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। ये आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये मैथ्स है भाई, मेरा सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। फिजिक्स में भी ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स में जैसे लगाते हैं हम लोग, वैसे ही इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है सर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
जब भी इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड करना है। समझ गए। इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dx 1 + x² माइनस इंटीग्रेशन dy 1 + y²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। ये तो आपको पता होगा। सर नहीं पता था, हाँ तो भाई सब बेसिक याद होना चाहिए, 12th में था ये सब। तो 1/1 + x² का tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y। और यहाँ पर क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अब इनडेफिनिट क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल उसको बोलते हैं जिसमें लिमिट्स नहीं होता है। तो इसमें लिमिट्स नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है ना, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं उसको +k +c +k, जो चाहे आप ले सकते हैं, हम +k ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो में सब बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे वीडियो में सब आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, लाजवाब आ रहा है वीडियो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसको भेज देते हैं इस तरफ, और ये के इसको ना कैसे भी कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले उसको इधर, कुछ भी कर लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू k। ठीक है, इसको इधर ले आए। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर फेंक देते हैं, तो माइनस कॉमन ले करके इधर फेंक देंगे, तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल टू -k। तो यहाँ से हो जाएगा, ये -k को हम लोग मान सकते हैं c। सर c क्या है? c भी एक कांस्टेंट है जो कि -k के बराबर है। अच्छा सर इसे कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे। तो ये भी कुछ नहीं तो एक कांस्टेंट है। अच्छा, बिल्कुल, ये भी कुछ नहीं तो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू c। ओके अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है सर, क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे भाई, यहाँ पर बताते हैं। एक आइडेंटिटी होता है यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर लिख देते हैं हम आइडेंटिटी। बहुत लोग भगलोल रहता है, वो लोग को पता ही नहीं चलता है कि चल क्या रहा है। सर भगलोल, सर अभी वीडियो बंद करेगा मैं और जाएगा फिर अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में। नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स AB बाई 1 माइनस AB। ये होता है आपका फॉर्मूला, आइडेंटिटी होता है ना। अब इसका प्रूफ भी है भाई, आइडेंटिटी का जरूरत नहीं है यहाँ पर प्रूफ करने का। ठीक है, ये क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाइड कर देंगे। अच्छा ठीक है सर, यूज़ कीजिए तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर देंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके। आइए आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जबरदस्त टाइप से, मिटा दें इसको। ठीक है, मिटा देते हैं। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। आइए इसको और सिंप्लीफाइड हो जाएंगे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ना हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। एक काम करते हैं ना, ये जो C हम लिखे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा और अलग से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं इसको। एक काम करते हैं, ये C कांस्टेंट को थोड़ा सा अलग से, ताकि और थोड़ा आसानी हो सॉल्व करने में। एक काम करते हैं, जो C हम लोग लिए हैं ना माइनस के को tan इनवर्स C ले लेते हैं, तो और इजी होगा सॉल्व करने में डिफरेंशियल इक्वेशन को। भाई ये तो कुछ नहीं तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो कोई भी क्वांटिटी के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन बाकायदे ये जो क्वांटिटी है ये भी खुद एक कांस्टेंट होना चाहिए, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इस वाले -k को हम tan इनवर्स C के बराबर लिख दिए। इससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आप ये जो कांस्टेंट था इसको एक और कांस्टेंट के बराबर लिख दिया। अच्छा ठीक है सर, समझ गया सर। किसी को डाउट होगा इसमें तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम रिप्लाई जरूर देंगे कमेंट का। ओके सर, ओके। तो इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक और चीज़, ये आइडेंटिटी वैलिड तब है जब ये a इंटू b का मतलब जो प्रोडक्ट है ये 1 से छोटा होना चाहिए, तब ना भाई यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं आएगा। इसके अंदर ये फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है a और b का वो 1 से छोटा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी का यूज़ करके, मतलब इस टर्म को इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लिख सकते हैं tan इनवर्स xy बाई 1 माइनस xy। यहाँ भी वही बात है कि जो xy होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये जो हम लोग लेके आए हैं आइडेंटिटी से इसको मान लेते हैं 2। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। जल्दी लिखना है, आपको भी लिखना है साथ में, फ्रॉम 1 and 2। हम लोग यहाँ से ये वाला जो टर्म है
इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। अरे भैया इधर जो है LHS और इसका जो LHS है वो इक्वल है, तो ये RHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, रिमाइंड करके देख ले भाई, समझ नहीं आया तो। ये LHS और LHS इक्वल, RHS RHS भी इक्वल, तो हम RHS RHS को इक्वल कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो यहां से हो गया ये tan इनवर्स C। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, ये tan इनवर्स को इधर भेज देते हैं। तो जब tan इनवर्स को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये इनवर्स फंक्शन जाके वहां पर क्या बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत बढ़िया। ये इनवर्स फंक्शन को जब इधर भेजेंगे तो इधर जाके ये इनवर्स फंक्शन बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, मतलब आई मीन tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा C और ये वाले को भेज देते हैं इस तरफ, तो हो जाएगा 1 - xy। भाई क्या किए हम, ये वाला टर्म को इधर C बचा ना सिर्फ कट करके, तो ये जो C था उसके तरफ इसको भेज दिए और यहाँ xy हो गया। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप देख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव से फ्री है, यहाँ पर अब कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो वही आपको हम बता रहे थे कि कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको डेरिवेटिव से फ्री करना पड़ेगा, और जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डेरिवेटिव से फ्री कर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके लिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है एक सेकंड, यहां पर ये सॉल्यूशन में इसका अच्छा, एक आइडेंटिटी लिखने में है ना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। आइडेंटिटी लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइज। कभी कभी इंसान से गलती हो जाता है। यहाँ पर A + B होता है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर A + B होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी लिखने में थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर भी होगा x + y होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ x + y होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, उसको आप सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा x + y। आइडेंटिटी लिखने में गलती हो गया। ठीक है, और क्योंकि आंसर मैच नहीं किया ना, और यहाँ पर हो जाएगा फिर x + y। यहाँ भी x + y, और फिर यहाँ पर भी लास्ट में क्या होगा, x + y। सही कर लेना भाई इसको, यहाँ पर भी हो जाएगा x + y। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो ये इसका हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस A + B था वहाँ पर, तो आप सब जगह यहाँ पर भी हो जाएगा x + y, x + y, x + y। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर इसका हम देखें तो मैच नहीं कर रहा था, मिटाए 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 मिटाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे खुशी खुशी। आइए इसको खुशी खुशी बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है भैया, क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू e का पावर x + y plus x² y का पावर सॉरी e का पावर y। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करें, खुद ट्राई करें भाई, खुद से ट्राई करें। मेरा सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद भी ट्राई करना है। देखिए ये बुक है, इसको हम इसी से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। ये आपका लालजी प्रसाद का बुक है। ठीक है, लालजी प्रसाद, हालांकि इसको जो BSc मैथ्स वाला लोग रहता है वही लोग लेता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए खुद, हम 2 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं, है ना। खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। इसमें बढ़िया से सब दिया हुआ है, आपको जरूरत नहीं बुक खरीदने का, हमें पढ़ा देंगे आपको, है ना। ये सब बुक लेने का जरूरत नहीं आपको, हम खुद पढ़ा देंगे आपको, ये सब बुक लेने का जरूरत नहीं। इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दिए हैं, लालजी प्रसाद का, लालजी प्रसाद, हाँ, इसी का आपको हम होमवर्क दिए। बनाइए इसको, खुद ट्राई कीजिए पहले, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना, फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाइए, सॉल्यूशन देखिए इसका। आगे वीडियो में हम इसको सॉल्व किए क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, एकदम बिल्कुल रिकॉर्डेड है। ठीक है, फटाफट आप इसको कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। इसमें बढ़िया क्वेश्चन दिया। अब जो इजियर क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, उसको हम नहीं लिए। ठीक है, जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है उसको हम नहीं लिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम पांचों, थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया लगे इसलिए हम लिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है इसमें, dy/dx इज इक्वल्स टू दिस। तो एक काम करते हैं, पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ सब फंसा हुआ है, e भी फंसा है x + y में, ये भी यहाँ भी देखिए y और x फंसा हुआ है साथ में। तो जो फंसा है उसको सेपरेट करना। अब तो बता ही रहे हैं हम आपको, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में 2 लोग को आप अलग करते हैं, 2 लोग का जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आप किसी तरह फूट डालते हैं और दोनों को मतलब अलग करते हैं। यही होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 2 लोग बढ़िया रिलेशन में है, दोनों के रिलेशन में आप जाके फूट डालते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं।
फिर लेकिन दोनों साथ में आ जाता है। सॉल्यूशन में फिर साथ साथ दिखता है दोनों, ये तो बड़ा गजब चीज़ है। यहाँ पर भी जो आया था आंसर उसमें साथ साथ एक्स और वाई साथ में दिख रहा था, ये बड़ा गजब चीज़ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब काम आप छोड़ दें, किसी को अलग अलग करना, आप अपना काम में ध्यान दें, ठीक है। यही 1 मिनट का आपको डिस्कशन करना था, जो लास्ट में वीडियो मजाक कर रहे हैं, और भी कुछ डिस्कस करना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं डीवाई, सर पढ़ाओ सर पढ़ाओ सर पढ़ाओ, बहुत बात करते हो। तो यहाँ से हो जाएगा ई का पावर एक्स ई का पावर वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर वाई, और यहाँ पर आ जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर dx भेजने से हमको उतना कोई फ़ायदा यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। dx को इधर हम लोग भेज दिए, और यहाँ से e का पावर y कॉमन जा रहा है, नहीं फ़ायदा है, e का पावर y यहाँ से कॉमन जा रहा है, तो हो जाएगा e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। e का पावर y यहाँ से कॉमन चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dy, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ये dy बाई हो जाएगा e का पावर y, स्टेप बाई स्टेप हम दिखा रहे हैं, e का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx एट द एंड ऑफ, अभी हम लोग इसका आंसर भी चेक करेंगे सॉल्व करने के बाद। तो फिर वही करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग द टर्म्स बोथ साइड, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन बोथ साइड, ये सब लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर इससे इंप्रेस होता है। तो हम लोग इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेजने के बाद e का पावर y क्या हो जाएगा, ऊपर भेजने पे e का पावर y हो जाएगा e का पावर माइनस वाई। यहाँ पर जो नीचे में e का पावर y था उसको ऊपर भेज दिए, तो उसका जो y का पावर है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है सर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो चलिए यहीं इंटीग्रेट कर, सर बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप, चलिए यहीं इंटीग्रेट कर दिए। तो e का पावर y का इंटीग्रेशन होगा e का पावर माइनस वाई, e का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस वाई, और ये माइनस वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपको पता है ना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी होता है, e का पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन, e का पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन -1 होगा। आपको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, नहीं आता तो कमेंट कीजिए। तो e का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हुआ -1, सॉरी e का पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हुआ e का पावर माइनस वाई। यहाँ पर ये जो माइनस वाला टर्म था इसको हम सिंपली डिवाइड कर दिए, जो y के आगे कोएफिशिएंट था उसको डिवाइड कर दिए। हालांकि असल बात ये है यहाँ पर कि ये y को भी हम डिफरेंशिएट किए हैं, तो y का डेरिवेटिव कितना आया -1, ये जो y है इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा -1। तो जो एक्स्ट्रा टर्म आता है, मतलब जो -1 आया, अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो -1 को चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करते, लेकिन क्योंकि ये इंटीग्रेशन है इसलिए -1 को डिवाइड कर दिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आया। अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखें, कमेंट करें अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो हम कमेंट का आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो ये e का पावर x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e का पावर x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3 भाई इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, ये वेरिएबल सेपरेबल ये सब पढ़ने के लिए। तो यहाँ तक ठीक है। अब चलिए आगे उधर हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्लस सी भी लगेगा ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, मतलब अब इंटीग्रेटिंग का लिमिट तो नहीं था ना इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर एक प्लस सी भी लगेगा, प्लस सी या प्लस के जो भी आप कह लीजिए, प्लस के ले लेते हैं। मिटाए 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 देखो मैंने, हाँ तो इसको मिटा दिए हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा e का पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, जब ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस e का पावर x माइनस x का पावर 3/3 माइनस k, ठीक है सर। इसके बाद फिर ये हो जाएगा e का पावर माइनस वाई प्लस e का पावर x प्लस x का पावर 3/3 इज इक्वल्स टू माइनस k। अब ये माइनस k को हमेशा की तरह हम लोग कोई कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे, c है ना, एक c एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, तो हो जाएगा e का पावर माइनस वाई प्लस e का पावर x प्लस x का पावर 3/3। अच्छा, y वाला टर्म यहाँ दिख नहीं रहा है, e का पावर y का इंटीग्रेशन e का पावर y कहीं छूट गया, नहीं तो है, तो y वाला टर्म ठीक तो है, ठीक, तो y वाला टर्म है ही, हाँ। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, माइनस को इधर भेजे तो सब नेगेटिव हो गया था, उसके बाद इसको सबको इधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस के वहीं बच गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू सी। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ के डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। जैसा ये पहले वाला भी जो था, इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था उसमें वही हम लोग किए थे, आइडेंटिटी यूज करके एक स्टेप और उसको सिंप्लीफाई किए थे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या आया है। आंसर है e का पावर x प्लस x का पावर 3/3 e का पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू के है, इज इक्वल्स टू के है। हम यहाँ पर उसको रिप्लेस करके और लेके आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपको हम देते हैं, मिटाएं इसको पहले हम। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें, बाकी मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें मिटा दें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये तो बहुत ही ईजी था, जल्दी जल्दी वीडियो बनाना है, ज़्यादा लंबा वीडियो आपका नहीं करना, ज़्यादा टाइम हमको आपका नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन है लॉग मेरा बाल भी बहुत दिन से अब नहीं कटा है, बहुत दिन से नहाया भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? एकदम सही बात है। लॉग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। लॉग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। अब यहां पर डेरिवेटिव तो खुद लॉग के साथ फंसा हुआ है, तो जब तक इस डेरिवेटिव को लॉग से फ्री नहीं करेंगे तब तक तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये लॉग को भेज देते हैं इस तरफ। तो लॉग को इधर भेजने से क्या होगा कि ये एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए भाई। जब भी हम लोग लॉगरिथमिक फ्रैक्शन जिसका बेस में बी है, इसका बेस में मतलब सिंपल बी होगा, मतलब ये कॉमन लॉग होगा, तो इसको जब हम लोग इधर भेजेंगे, इस लॉग को जब इधर भेजेंगे तो ये जो लॉग है इधर जाके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब लॉग को इस तरफ भेजेंगे तो ये लॉग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारा जो चीज़ है वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में चला जाएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी है कि जब लॉग को इस तरफ भेजते हैं तो वो मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड की तरफ भेजते हैं तो वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होता है। ये प्रॉपर्टी है लॉग का, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि dy वाला टर्म को एक साथ कर लेने का। तो dy लिख लिया है यहाँ पर, और इस तरफ इसको एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ने से क्या मिलेगा? इसको तोड़ने से इसका दिल टूटा हुआ मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ से ये हो गया और dy इधर भेज दिए हम लोग, सॉरी dx उधर भेज दिए। यहाँ वाला जो dx था उसको उधर भेज दिए। अब यहाँ से हो जाएगा dy बाई e का पावर ए वाई इज इक्वल टू e का पावर ए एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि इधर स्पेस नहीं बचा है, स्पेस। तो यहाँ से अब इसको ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा, थोड़ा अरेंज कर ले इसको, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। e का पावर माइनस ए वाई। सर बहुत गंदा हो गया ये, छी 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 छी। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? e का पावर माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है ये e का पावर ए एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। अब इसको दोनों तरफ हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर x, और ये जो माइनस a है दैट विल बी डिवाइडेड। ओके ओके ओके, ये माइनस से डिवाइड कैसे हो गया भाई? e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, और जो भी वेरिएबल के साथ एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल समझने का तरीका, हालांकि यहां पर डिफरेंशिएशन लगा है। यहां पर ये e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, उसके बाद जो माइनस ए वाई है इसको डिफरेंशिएट किए। तो माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा? माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा? y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये माइनस ए बचेगा तो उसको डिवाइड कर दिए। हाँ, समझ नहीं आया? अरे भाई, e का पावर x का e का पावर x, और फिर ये जो इसका पावर है इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ए वाई कितना होगा? y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर y के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस ए बाहर चला जाएगा और यहां हो जाएगा dy बाई डी वाई। तो dy कट जाएगा तो मतलब आ जाएगा माइनस ए। तो जो भी यहां पर ये जो टर्म आया इसको डिफरेंशिएशन करने से उसको यहां पर डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन का ये रूल है कि जो भी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल का जो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है तो जो भी टर्म है उसको नीचे डिवाइड करते हैं। अरे सर ये सब तो पता है सर, जिसको पता है भाई वीडियो जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। e का पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? e का पावर x, और फिर से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है उसको हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, और जो एक्स्ट्रा टर्म था उसको नीचे डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर ये a से a कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस c भी आएगा ना, प्लस c या प्लस के जो भी आप कह ले, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा e का पावर माइनस ए वाई, और यहाँ पर ये माइनस बचेगा, इज इक्वल टू e का पावर ए एक्स प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट k। तो अब एक काम करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं ये वाले को, और ये k को इधर ले आते हैं। या फिर एक काम करते हैं, आप k यहीं छोड़ दीजिए, जैसा आप चाहें। तो k या तो यहीं जोड़ दी जाती है, k में दोनों तरफ में से कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस e का पावर, एक काम करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं। तो e का पावर ए एक्स, और वो उधर जाएगा तो प्लस e का पावर माइनस ए वाई, और ये k इधर आ जाएगा माइनस k के बराबर, मतलब इसको इधर ले आए, उसको उधर भेज दिए। तो ये माइनस k को हम मान लेते हैं c, ठीक है। अब k आप चाहे इधर प्लस करें चाहे इधर कहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये हो जाएगा e का पावर ए एक्स प्लस e का पावर माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू सी, इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया आंसर, e का पावर ए एक्स प्लस e का पावर माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। चलो आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। इससे ज़्यादा और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इतना ही सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है। अच्छा, क्वेश्चन में बी था क्या यहाँ पर?
अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में बी था शायद यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर ना क्वेश्चन को ax प्लस ए वाई ले लिए हैं। जो असल में क्वेश्चन है ना उसमें ax प्लस बी वाई है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बाकी करना इसको ऐसे ही है ना। यहाँ पर जो असली में जो मेरे पास क्वेश्चन है ना, जो आपको हम फाइल में क्वेश्चन दिए हैं, उसमें यहाँ ax प्लस बी वाई है, हम यहाँ पर ax प्लस ए वाई लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है, बात सॉल्यूशन ऐसे ही होगा उसका, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सिंपल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग देख ले एक बार तो यहाँ से ए एक और रह जाएगा ना यहाँ पर टर्म, हम यहाँ पर ए डायरेक्ट काट दिए हैं। हाँ मतलब आप समझ गए ना, जो आपको क्वेश्चन फाइल में दिए हैं, फाइल वाला क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर बी है कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, उससे बात वही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सही कर लें, और है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो गया। ये जब इसका कोएफिशिएंट यहाँ डिवाइड किए तो ये जो ए है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा नहीं डायरेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस में एडिशन में है, तो यहाँ पर ये माइनस ए तो होगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा सा गलती हो गया, बाकी करना यही है, मेथड यही है इसको इंटीग्रेट करने का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये e का पावर माइनस ए वाई बाई माइनस ए इज इक्वल्स टू ई का पावर ए एक्स, और ये a चला जाएगा यहाँ पर, तो ए के हो जाएगा, ए के अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ए। अब इसको ए से ए को कैंसिल अब कर सकते हैं, कैंसिल आंसर तो वही आएगा, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तो ए को पहले लेके करना था। तो अब ये जो ए के आप लिखे हैं, ए के, इसको आप मान लीजिए सी कांस्टेंट के बराबर है, क्योंकि ए भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, तो ये सबको आप एक सिंगल कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस यहाँ चला जाएगा, सेम वही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, माइनस ए वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स प्लस ए के। अच्छा ए के को हम मान लिए सी, ठीक है, ए के को मान लिए हम सी, ए के आ रहा था ना यहाँ पर, तो ए के को हम मान लिए सी। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, माइनस ए के को सी मान लेते हैं। तो अगर माइनस ए के को हम सी मानेंगे, चलिए आपको थोड़ा सा करके ही दिखा देते हैं स्टेप वाइज, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप लिख लिए, इसको हम मिटाएं, यहाँ पर करके दिखाएंगे, मिटाएं इसको हम, इसके बाद यहाँ करके मिटाएं इसको, ठीक है। तो फाइल वाला भी आप ट्राई करें, इसको भी ट्राई करें, बात वही है। यहाँ पर बस एक छोटा सा हम रिप्लेसमेंट कर दिए, यहाँ कांस्टेंट ए ले लिए, कुछ दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर हम बताते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से क्या आया इक्वेशन, माइनस ए वाई इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स प्लस ए के, ये आया, ठीक है सर, आ गया। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो इसको इधर भेजने से हो जाएगा ई का पावर ए एक्स प्लस ई का पावर माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए के माइनस का, क्योंकि ए के को इधर भेज दिए, ठीक है, और उसको इधर भेज दिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ए के बराबर सी, ये ए के को माइनस ए के को एक कांस्टेंट सी के बराबर मान लिए। तो यहाँ पर सी आ गया, देखिए आंसर वही आ रहा है, तो यहाँ सी आ गया। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको फिर आप कमेंट करते हैं, सर कैलकुलेशन में गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया सर, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में गलती हो गया, इसीलिए हम उसको ठीक कर दिए, ठीक है, मजाक कर रहे हैं भाई। तो यहाँ से सी आ गया और यहाँ हो गया ए एक्स प्लस ई का पावर माइनस ए वाई, तो ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कटता नहीं, जैसे यहाँ पर अगर बी लेते सवाल में हम लोग, तो ये कटता नहीं, तो फिर ए और बी के टर्म में आंसर आता। तो आप ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, इसको आप छाप ले बढ़िया से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मिटाएं इसको हम, क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दीजिए सर, ठीक है, मिटाएं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया है, एक बढ़िया क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, खुद आपको भी ट्राई करना है, ईजी है, ऐसा नहीं कुछ अलग होगा इसमें, थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगाना है। ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ट्राई करें इसको, खुद से ट्राई करें, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि कहीं फिर से तो गलत नहीं लिख दिया भाई। यहाँ पर है y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, कहाँ गया, y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको, सबसे पहले सिंपल वही चीज़ करना है, वेरिएबल्स जो है उसको सेपरेट करना है, सेपरेट करके इंटीग्रेट, मकसद तो वही है, सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लंबा जाए, थोड़ा सा दिमाग कहीं पर लगाना पड़े। तो यहाँ से ये हो जाएगा, माइक ने किया परेशान। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले ये आप देख सकते हैं डेरिवेटिव है और ये ए को भी अंदर ही भेजना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओहो ये बाल, तो यहाँ से हो जाएगा ये ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर।
अब यहां से एक काम करते हैं कि x वाला टर्म को एक तरफ करने का कोशिश करते हैं। तो यहां से हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं इधर भेज देते हैं, तो a डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए दिमाग लगा रहे हैं। अब ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन जा रहा है, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। अरे ये सब दिमाग आप लगा लीजिएगा, मेरे को पता है, मेरे को पता है, आप कर लीजिएगा। आप कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इधर वाला हम मिटा रहे हैं। आज की रात हो कटते कटते कट न जाए, बिना ही प्यार को पाए, ऐसे में सारी उम्र भी करूँ मैं क्या, कहीं तो होगा कोई उपाय कि मेरी तू हो जाए। बस बस बस। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर, पता नहीं बीच में हम क्या लिरिक्स गाए, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ये इधर जब जाएगा तो डी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम आधा घंटा हो गया। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, हम लोग ये डी वाई को इधर रहने देते हैं और ये वाले को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो डी वाई को यहीं रहने देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो जब ये डी एक्स को ऊपर भेजिएगा और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाले को इस तरफ और ये वाले को नीचे। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब इसमें से एक काम करते हैं हम लोग कि ये थोड़ा सा ना इंटीग्रेशन इसका आसानी से पॉसिबल नहीं है। जैसे ये वाला तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको लॉग एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई क्या है ए प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/x के जैसा हो गया, ये बहुत सारी इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 1/x, इसको 1/x मान करके मतलब कि इसका इंटीग्रेशन log x लिख सकते हैं। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, अभी हम बताएंगे। और यहाँ पर लेकिन ना इसका log x लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में स्क्वायर है, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वही आपको हम कह रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं ना है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है, और आपको पता है कि जब हम लोग 1/x dx इज इक्वल टू लिखते हैं log x प्लस सी, 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 1/x dx का ही इंटीग्रेशन ऐसा लिखा जाता है, और यहाँ पर तो लीनियर पावर नहीं है x में, यहाँ तो पावर 2 है, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन log x नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको हम पहले भी बताए थे, कभी कभी इंटीग्रेशन में मेहनत करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। तो आइए पहले ये वाला जो आपका RHS है इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1/y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/y प्लस ए अपॉन, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए वाई। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1/y माइनस 1/1 माइनस ए वाई, और यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं a। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ से क्या होगा, फिर ये इधर चला जाएगा तो a माइनस ए वाई, ठीक है, सॉरी मतलब पूरा जाएगा वो 1, और यहाँ पर हो जाएगा ए वाई अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई। बताएंगे क्या कर रहे हैं हम, देखिए ये मेरे को दिया हुआ था 1/y माइनस ए वाई स्क्वायर, इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है सर। इसको उठा के यहाँ छाप दिया, बता रहे हैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको हम, ताकि ये 1/x के जैसा इसका इंटीग्रेशन, log x के जैसा इसका इंटीग्रेशन हो। अभी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 1/x का log x क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x, x का पावर वहाँ क्या होता है 1, x का पावर 1 होता है तब इसका इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पर तो y का मतलब लीनियर पावर नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसी टाइप का डिफरेंशियल जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिए, शीट में इसका क्वेश्चन दिया 26 सवाल है, उसमें 26 में से कम जो लास्ट का 4-5 सवाल है उसमें थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन टाइप का, वो सब नहीं करना है। 26 में से 4-5 सवाल छोड़ करके 20 सवाल आप उसमें से लगा सकते हैं, ठीक है सर। तो ये वाला जो 1/y मैंने इसको छाप दिया यहाँ पर, अब यहाँ से y कॉमन ले लिए, फिर हम सोचे इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम क्या किए यहाँ पर कि इन दोनों को सेपरेट कर दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो वापस वही मिल जाएगा, पहले तो एलसीएम सेम आना चाहिए, तो इसलिए ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ पर हम ना माइनस लगाए थे बीच में, फिर हम देखें कि अगर यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, अगर हम यहाँ पर माइनस लेके चलते हैं, तो फिर जब इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे और उसको उधर भेजेंगे तो ये फिर कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पर ए वाई कट रहा है, तो ए वाई कट के वापस क्या आ जा रहा है, 1/y 1 माइनस ए वाई। तो मेरा ये वाला जो टर्म है ये वापस, मतलब ये वाला टर्म, इसको ऐसे लिखे थे ना, ये वापस घूम के आ रहा है। इसका मतलब है कि इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से देखिए, इसको ऐसे लिखें, फिर यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिए, ब्रेक करके हम ऐसे लिखे, ये लिखे अपने से, ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे,
फिर इसको सॉल्व किए, देखिए वापस वही आ रहा है। इसका मतलब ये वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना भाई? नहीं समझ में आया दोबारा रिमाइंड करके देखिए। हम बस इतना ही करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे कैसे लिख दिए, इसको उठाइए, इसको सॉल्व कीजिए, वापस देखिए वही आ जाएगा। वापस देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उधर दिख रहा है कि नहीं आपको नीचे की तरफ? अरे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। 40 मिनट का वीडियो भी हो गया, जल्दी आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इधर मिटाएं इसको, हम मिटाएं 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 मिटाएं। ओके आपको खुद भी पहले ये ट्राई करना था क्वेश्चन, तब मजा आता। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि इस वाले की जगह पे, इस वाले की जगह पे ये लिख देंगे। इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये वाले को मान लेते हैं इक्वेशन 2, ताकि आपको थोड़ा और आसानी हो समझने में। ठीक है, तो हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इसका नहीं करने वाले, सब्स्टिट्यूशन तो हम ये वाला करने वाले। तो इसको 2 मान लेते हैं, मतलब इसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे, मतलब ये वाले के प्लेस पे ये लिख देंगे। ठीक है, और आप अगर जानना चाहते हैं कि ये वाले के प्लेस पे ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए इसी को सॉल्व करके, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाले को, इसको जब सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किए, इसका एलसीएम ले लिया, इसको यहाँ भेज दिए और ये वाले को यहाँ भेज दिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो देखिए वही घूम के आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको अब इसको भी सिंपली इसका थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन बता देते हैं आपको। इसका इंटीग्रेशन ऐसे log x होगा डायरेक्ट, लेकिन कैसे होगा थोड़ा बताते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन dx x प्लस ए या फिर a प्लस एक्स जो भी है, तो इसको ना इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, हालांकि इसका आंसर यही आएगा log a प्लस एक्स। अब log x प्लस एक्स ऐसे थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन log x, इसको पूरा को x सोच लीजिए, इसको पूरा को x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। और यहाँ पर ये आपको बताए थे कि इसमें जो टर्म्स होता है उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और a का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए 1 से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वापस घूम के आ गया log ax a प्लस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हुआ भाई, इंटीग्रेशन समझा रहे हैं हम आपको। चलिए थोड़ा स्टेप से समझाते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इतना कैसे आएगा, स्टेप से समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो x प्लस a है उसको u मान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वाले को हम u मान लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, du बाई डी एक्स, मतलब इस वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x दिया हुआ है। अब इसको हम u मान रहे हैं तो इसको भी u में चेंज करना पड़ेगा ना dx को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग, इस वाले को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आपको 12th में पढ़े होंगे, अगर ये सब पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से du बराबर x dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड x का डेरिवेटिव 1 हो गया ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर x का भी डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका 0 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा du बराबर dx। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर dx है उसकी जगह आप लिख सकते हैं du, तो यहाँ पर dx की जगह लिख लीजिए du, और ये x प्लस a को आप क्या माने हैं u, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log u प्लस c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ से ये log u की जगह क्या लिख सकते हैं, u के प्लेस पे आप लिख सकते हैं x प्लस a प्लस सी। देखिए वही आ गया घूम करके। तो वही हम बता रहे थे कि इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है, आप चाहे कैसे समझ लीजिए, चाहे तो ऊपर वाला स्टेप से एक लाइन में समझिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए। क्या किए यहाँ पर, इसको हम मान लिए u, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए तो 1 आया, इसका डेरिवेटिव इस वाले का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा 1। फिर ये dx को यहाँ भेज दिए, फिर जो भी था मेरा ये वाला इक्वेशन, इसको मतलब इसके जगह पे u डाल दिए और ये dx की जगह du इंटीग्रेट किए, log u आया, log u में u के प्लेस पे x प्लस a डाल दिए, तो मतलब वही हम कह रहे थे कि इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अब डायरेक्ट इसको लिखने जा रहे हैं, मिटाएं इसको हम ये सब। ठीक, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ये सब स्टेप आप नहीं दिखाना, एग्जाम में नहीं दिखाइएगा तो भी, दिखाइएगा तो भी ठीक है, नहीं भी दिखाइएगा तो भी ठीक है। तो अब ये बस 2 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो पुटिंग 2 in 1, जल्दी करते हैं, पुटिंग 2 in 1, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बच गया बस, है ना। पुटिंग 2 in 1, 2 को डालते हैं 1 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अच्छा जब भी इंटीग्रेट कीजिए तो साथ साथ ही लिखिए, दोनों का इंटीग्रेशन हमेशा साथ साथ लिखिए, बराबर यहाँ पर ये जो dy है, dy को तो वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पर ये जो आपको टर्म दिख रहा है इसके जगह लिख देंगे हम लोग, ये वाला टर्म की जगह पे ये लिख देंगे, तो मतलब y, सॉरी, ये वाला टर्म की जगह पे ये लिखना है, तो मतलब हो जाएगा 1/y प्लस a/1 माइनस ay, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि dy को अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/y प्लस इस वाले dy को इसके साथ, तो इंटीग्रेशन, यहाँ पर a कांस्टेंट है, उसको बाहर लेते हैं, मार्कर कहीं खत्म होता हुआ, दूसरा मार्कर, ये रहा दूसरा मार्कर, तो यहाँ से a ले लिए कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा dy/1 माइनस ay। क्या किए भाई, a कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, dy/1 माइनस ay, और यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/a प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें हम, ये वाले को मिटा दीजिए सर। ठीक है,
देखो मैंने देखा है ये बहुत सारा सपना, फूलों के शहर में हो घर दुश्मन का, बाप रे बाप। तो यहां से हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x, इसका बता चुके हैं हम आपको, log x हो गया इसका, 1/x का log x। यहां पर भी 1/y का क्या हो जाएगा, log y। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं log y प्लस, फिर यहां पर ये a कांस्टेंट है तो सही रहेगा, और यहां पर भी 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस ay। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। और दूसरा बात ये है कि आपको फिर इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो जब आप ये 1 माइनस ay को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर इसको हम लोग किए, इसको करके तो 1 आया ना, इसको डिफरेंशिएट किए a प्लस एक्स को, तो डिफरेंशिएट करके कितना आया 1। तो यहाँ पर डिवाइड किससे किए हम लोग, 1 से। जो भी इस टर्म को डिफरेंशिएट करके आता है उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में मतलब रख देते हैं। वैसे ही इसको भी डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, और ये a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, y का कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, सॉरी डेरिवेटिव यहाँ होगा, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा -a, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है -a। तो जो भी कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा आता है उसको हम लोग नीचे में डिवाइड करते हैं, ये सब बेसिक एकदम है, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा -a। अब ये देखिए, ये वाला a और ये वाला a कट जाएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ चला जाएगा, या कहीं भी भेज दीजिए, हाँ वहीं चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log y माइनस log 1 माइनस ay, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा log a प्लस एक्स, log a प्लस एक्स, log a प्लस एक्स। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट छूट गया, अच्छा कांस्टेंट छूट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट भी लगाते हैं ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं प्लस के ले लेते हैं, कांस्टेंट क्या ले लिया, प्लस के। उधर दिख रहा नहीं आपको शायद, हमको लगता है, अरे नहीं दिख रहा है उधर, चलिए इसको थोड़ा शिफ्ट कर दें हम लोग, शिफ्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट ले लिए प्लस के। अब ये जो के है ना, इस के को हम लोग मान लेते हैं log c हमेशा की तरह, ताकि थोड़ा सा और आसानी हो सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्लस log c, इस के की जगह प्लस log c। दिख रहा है कि नहीं उधर दिख रहा है कि नहीं, अरे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो वो जो के है उसकी जगह log c ले लिए, ताकि थोड़ा आसानी हो जाए और सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा log a प्लस एक्स, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, खत्म हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं log a प्लस log b, दिख रहा है ना, log a प्लस log b। तो इसको हम लोग लिख लिए log a इंटू बी। फिर से बता दें, log a प्लस log b, पहले इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पहले इसको कर रहे हैं log a प्लस log b। तो log a इंटू बी, log का प्रॉपर्टी, और यहाँ पर फिर ये वाला तो बच जाएगा ना, log 1 माइनस ay, ये तो वैसे ही बच जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो उसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b को log a बाई b, तो log a बाई वाई सी, log a बाई b, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा log a प्लस एक्स, भाई कुछ नहीं, यहाँ पर log a प्लस log b, log a b, फिर यहाँ पर हो गया log a माइनस log b, तो log a बाई बी। प्रॉपर्टी लगाए हैं log का, प्रॉपर्टीज जो होता है आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी, अगर गूगल में आपको नहीं पता है तो ये log को इधर भेज देते हैं। तो log से log हालांकि कट जाएगा, मतलब कि क्योंकि आप log जब इधर भेजिएगा तो ये वाला log इधर जाके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्रॉपर्टी भी है ये log का, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, चलिए प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर लिखा है, बेस में b होगा सिंपल, मान लीजिए यहाँ लिखा है log x इज इक्वल टू log y, तो ये दोनों लॉग्स कैंसिल होकर के x प्लस एक्स इक्वल टू वाई आता है। प्रॉपर्टी है लॉग का, लॉग को इधर भेजिएगा, एक्सपोनेंट में चलेगा, एक्सपोनेंट और लॉग कैंसिल होगा, मतलब प्रॉपर्टी लग रहा है। अब ज़्यादा इसको हम बता नहीं सकते डिटेल में, टाइम वेस्ट होगा। कुछ नहीं भाई, लॉग को इधर भेज रहे हैं, लॉग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो रहा है, एक्सपोनेंट और लॉग कैंसिल हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर y बच रहा है, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको हम, ठीक। तो यहाँ भी वही दिख रहा है आपको, log दिस इज इक्वल टू log दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई सी, क्योंकि लॉग कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हुआ, लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा, एक्सपोनेंट और लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा और एक्सपोनेंट और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ये टर्म मिल जाएगा। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ए वाई, 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू वाई सी, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं, क्या कि कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो सकता है, ठीक है। तो आंसर है x प्लस ए 1 माइनस ए वाई इक्वल टू वाई सी, एकदम सही आया, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कितना देर का वीडियो हो गया,
वीडियो कितना भी देर का होगा समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक टाइम चल रहा है। 50 मिनट का वीडियो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं मस्त 5 नंबर। ठीक है, बढ़िया से फील करते हैं उसको। ये सब भी मिटा दें हम, मिटा दीजिए सर, ठीक है। हो कटते कटते कट न जाए, बिना ही प्यार को पाए, ऐसी ऐसी ही उम्र में, क्या था गाना, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, आगे नहीं आता हुस्न तेरा, तौबा 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 तौबा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप नहीं मतलब सॉल्यूशन तो वैसे ही करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, लगाना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, दो लोगों का जीवन में फूट डाल के उनको सेपरेट कर दीजिए, यही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो tan x dy/dx इज इक्वल टू 1 + y², ये क्वेश्चन है ना। और आपको बोला है व्हेन मतलब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड व्हेन। आपको सवाल में लेकिन लिखा नहीं रहेगा वेरिएबल सेपरेबल, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस, बताएंगे कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे, कब वेरिएबल सेपरेबल, कब होमोजीनियस, कब नॉन होमोजीनियस, कब एग्जैक्ट, कब इनएग्जैक्ट, बताएंगे, सब बताएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे व्हेन x का वैल्यू है π/2, क्वेश्चन में लिखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आप ये कंडीशन को भी अप्लाई करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। इसको आप सॉल्व कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, और ये जो कंडीशन दिया, वेयर नहीं कह रहा है, व्हेन कह रहा है, मतलब ये कंडीशन आपको अप्लाई करके तब इसका फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा x बराबर π/2 और y बराबर लिखा है 1, लिखा है y बराबर। थोड़ा हम पानी पी ले, थोड़ा पानी पी लीजिए सर। ये देखिए पानी आया यहाँ पर बोतल भर के, बढ़िया से आप इसको ट्राई कीजिए तब तक, ठीक है। क्वेश्चन यही है, हम क्वेश्चन चेक कर ले, क्वेश्चन में कभी कभी गलती हो जाती है देने में। क्वेश्चन है tan x dy/dx + 1 + y² वेयर x = π/2 y बराबर 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए, जब तक हम पानी पी लेते हैं। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह 5 बजे उठने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सबको अपना अपना रिलीजन को वर्शिप करना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबको अपना वर्शिप करना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एजुकेशन आपको यही तो सिखाता है कि किस तरीके से मतलब अच्छा से रहना है, अच्छा से सबसे बात करना है, तमीज़ लेके आना है, यही सब तो आपको ये पढ़ाई लिखाई सिखा रहा है। एप्लीकेशन तो यही है इसका, सिर्फ पैसा कमाना एप्लीकेशन थोड़ी। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो यहाँ से हो जाएगा tan x, पहले सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल को हम, इसको इधर भेज देते हैं, dy तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 + y² और यहाँ पर आ जाएगा dx, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको इधर भेज दिए, अब इसको क्या करते हैं, tan x, आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, ईजी है। तो यहाँ से फिर dx को यहाँ नीचे भेज, 1 सेकंड, यहाँ से इसको थोड़ा मतलब ऐसा आपको करना है ना कि अब फॉर्मूला वैसा देखे हुए हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये dy और इसको साथ में लिख दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि 1 + y² का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिए। बाकी फिर यहाँ पर dx/tan x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dy/1 + y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/tan x। टक 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 ठकाक। हाँ, तो अब यहां से हम लोग ये 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, और 1/tan x को यहाँ पर, ये 1/tan x को हम लोग लिख, 1 सेकंड, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले थोड़ा और एक स्टेप और कर लेते हैं। अभी समझ लीजिए, एक स्टेप मतलब इंटीग्रेट जब भी करिए तो दोनों तरफ एक बार में तुरंत इंटीग्रेशन होना चाहिए, दोनों तरफ एक बार में तुरंत इंटीग्रेशन, ये नहीं कि इसको अलग से फिर इसको बाद में, वैसे नहीं। इंटीग्रेट हो रहा है दोनों एक साथ इंटीग्रेट कीजिए, अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेट नहीं, दोनों को एक साथ, मतलब जब इस ये इंटीग्रेट हो गया तो ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो इसको हम ये जो 1/tan x है इसका तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको मतलब 1/tan x का तो कोई ऐसा कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, तो 1/tan x को हम cot x लिख लेते हैं। ये तो 10th में पढ़े होंगे आप। 1/tan x को हम सिंपली क्या लिख लिए, cot x। अब cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, log sin x dx, ओ सॉरी log sin x, और यहाँ लगा लेते हैं हम प्लस c, और यहाँ पर हो जाएगा इसका 1/1 + x² का हो जाएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। अब एक काम करते हैं, ये जो c है उसको हम log k मान लेते हैं, log c जो माननी है, इसको k अगर मानिएगा, इसको अगर आप k मानिएगा तो यहाँ पर फिर लिख लीजिए k बराबर log c, है ना, क्योंकि log के टर्म में है, देखते हैं यूज़ हो जाएगा शायद, ये log a + b का कुछ प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा, देखते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बोला था, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर k का वैल्यू निकाल ले तो हम लोग, ये जो दिया हुआ है ना इससे k का वैल्यू निकल जाएगा, ये जो कंडीशन आपको दिया हुआ है ना इससे k निकल जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट k ही रहने दीजिए। कैसे हम बताते हैं अभी देखिए, यहाँ पर y को, ये सॉल्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सॉल्यूशन हुआ। इसको अगर हम लोग, और अगर ये सब नहीं दिया रहता तो ये k को log c लिख के और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरे यार देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर माइक फंस गया है, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये y की जगह हम लिख देते हैं 1, जैसा क्वेश्चन में दिया है, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ log ऐसे ही है, और ये साइन के जगह पे हो जाएगा, साइन x के प्लेस पे हो जाएगा π/2 प्लस k। साइन π/2 कितना होता है, साइन 90, मतलब साइन 90 कितना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, साइन 91 होता है। मार्कर का इंक पूरा रूम में फैलता हुआ, ऐसे रूम खुला खुला है सब तरफ से, फिर भी तो यहाँ से हम लोग tan इनवर्स 1 को क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स थोड़ा पाई के टर्म में 1 को लिख सकते हैं tan π/4, मतलब tan 45 1 होता है ना, तो tan π/4 लिख दिए इसको। अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा, मतलब इसको सिंपली हम लोग π/4 बोल सकते हैं। तो मतलब जहाँ पर tan इनवर्स 1 है उसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, π/4, तो यानी उसके जगह पे π/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर है log sin x, तो log sin π/2, तो sin π/2 हम बेसिकली ना यहाँ पर ये सब्सटीट्यूट करके k का वैल्यू भी निकाल लेंगे, और मतलब इसका यूज़ होना चाहिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि बोला है व्हेन, तभी सॉल्व कीजिए जब ये कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से log sin π/2 कितना होता है, मतलब sin 90 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ बचेगा प्लस k, ठीक है। अब आपको पता होगा log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 इज 0, लिख देते हैं यहाँ पर, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो log 1 0 हो गया, log का वैल्यू याद होना चाहिए आपको, k और यहाँ π/4, मतलब बेसिकली k का वैल्यू यहाँ कितना मिल रहा है π/4, तो जहाँ पर k कांस्टेंट है उसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं π/4। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये वाले को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और जहाँ पर k है उसके प्लेस पे लिख दीजिए π/4, वही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आइए इसका आंसर फाइनल हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर बीच में लाइन था एक, हाँ, तो पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1, तो 2 को 1 में जब डालेंगे हम लोग, तो यहाँ से 2 को 1 में डालेंगे, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू, एकदम 7:30 बजे स्टार्ट हुआ था, 8:30 में खत्म हो रहा है, 1 मिनट का बकैती भी तो करना है, बकैती नहीं है काम का बात है। तो यहाँ से हो जाएगा log, कुछ नहीं भाई, यहाँ पर k की जगह बस π/4 डाल देंगे, sin x प्लस k के प्लेस पे π/4, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस कंडीशन। आइए इसका हम लोग आंसर मिला लेते हैं। तो आंसर आया है इसका tan इनवर्स y log sin x प्लस π/4, तो ये हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो उसके ऊपर और क्वेश्चन वहाँ से फाइल से बना सकते हैं। तो आपसे एक छोटा सा बात हमको करना था, छोटा सा बात ये था गाइस कि 1 मिनट का बात ये था कि जैसे आपका जो भी जीवन है, जैसे भी आप चल रहे हैं, जो भी आपका जीवन चल रहा है, तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट है पहले तो उसको परस्यू करना चाहिए। अगर आप फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स के ही रिस्पेक्ट में आपको जो है अगर आप करते हैं बेहतरीन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि जो आपका लाइफ अभी ऑन गोइंग है, जिसमें आप चल रहे हैं, जो आपका जर्नी है जिसमें आप चल रहे हैं, जो आपका लाइफ चल रहा है, उस लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होगा। जो आप कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करना था वही कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, या प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये सोचना है कि मतलब कि बहुत कुछ आपको लगेगा कि ये कमी है, वो कमी है, ऐसे कमी है, ये कमी है। एक सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना कि इंसान के पास जो होता है, जो बेस्ट चीज़ होता है, जो उसके लिए बेस्ट आउटपुट है, मतलब जो उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब जो उसके पास है, उसका ना उसको फील नहीं होता है। जो चीज़ उसके पास ऑलरेडी है और जो कि बहुत बड़ा चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, उस बात का ना उसको फील नहीं होता और वो फील करना भी नहीं चाहता है। ये है भाई, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा से, कोई चीज़ से आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपको चाहिए वो चीज़,
और जब आपको वो चीज़ मिल भी जाता है ना, अगर बात वही कहते हैं ना, ईजिली अगर हासिल हो जाए तो उसका अहमियत नहीं होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजिली हासिल हो जाए तो अहमियत नहीं होता है। तो ये बात बहुत छोटा सा है और बहुत लोग सुन के उड़ा भी देता है दिमाग से, लेकिन ये चीज़ ना आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे बहुत बार क्या होता है कि खराब नंबर एग्जाम में आता है तो लगता है अरे यार उसका अच्छा आ गया, मेरा खराब आया। तो आप देखिए कि आप कुछ और एक्टिविटीज़ में शायद इन्वॉल्व थे। आप इसको ब्लेम मत कीजिए कि आप में एफिशिएंसी कम है, आप कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इसलिए हो सकता है आपका मार्क्स नीचे जा रहा हो। तो मेरा ओवरऑल बस यही कहने का मतलब है कि आप जब भी आपको कभी डाउन फील हो या फिर कभी भी डीमोटिवेटेड फील हो, डीमोटिवेटेड डाउन फील हो, कुछ भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, तो आपको पहले ये सोचना है कि आपके पास क्या बेस्ट अवेलेबल है जो कि आगे चल के नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट माँ बाप, वो तो बेस्ट अवेलेबल चीज़ है, ठीक है। तो बस यही आपको हमको बताना था, है ना। और बस ओवरऑल मेरा कहने का बस यही मतलब था कि आपको कुछ कमी आपको लगे कि ये चीज़ मेरे पास नहीं, तो आपको पहले ये सोचना है कि आपके पास बेस्ट क्या है, आपके पास बेस्ट चीज़ क्या है जो कि दूसरों के पास नहीं। वैसे कंपेयर कर भाई, कंपेयर करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई ये सब में कंपेयर करना चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसा चीज़ दूसरों के पास है तो उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो बस यही आपको बोलना था कि मतलब लोगों के पास जो है ऑलरेडी उसको इंपॉर्टेंस देना, ये बहुत लोग नहीं देता है। तो उसको इंपॉर्टेंस दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जिस दिन वो चीज़ हाथ से निकल जाएगा, फिर बहुत बाद में रिग्रेट होगा कि अरे यार वो समय तो बहुत अच्छा था, ये रिग्रेट होगा बाद में। तो वही चीज़ है कि आपके पास जो है पहले उसको लेकर के खुश रहिए। दिस इज़ ओनली लाइफ, दिस इज़ ओनली लाइफ। हाँ, बाकी डाउन्स तो बहुत आएगा, बहुत डाउन्स आएगा, बहुत अप्स आएगा, उसको लेके उतना सेंसिटिव भी नहीं होना है। सेंसिटिव मतलब उतना रिएक्शन भी नहीं करना है, अपने आप को खुद समझाना है और फिर आगे गो थ्रू करना है बात में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो होमोजीनियस है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।